हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो भाई आप सभी। जो पिछली वीडियो डाली थी हमने, आज उससे हम नेक्स्ट सवालों की बात करेंगे, अगले सवालों की। उस वीडियो के अंदर हमने सवाल नंबर 10 तक करा दिए हैं। आज हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। 15 सवालों को नहीं, सवाल नंबर 15 तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल क्या है, पढ़ लीजिए, आप बोर्ड पर लिखा है। एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, ये पूछा है, कौन सा पद 54वें पद से। क्वेश्चन नंबर 11 एपी हमें दी है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3, 15, 27, 39 कौन सा पद की बात कर रहे हैं ना, यानी एन का मान हमें ज्ञात करना होगा। यहां से हमें मिल जाएगा, देखो ए का मान। यहां से हम डी का मान भी निकाल सकते हैं, 15 - 3 करके। 15 में से 3 घटाओ तो कितने बच जाएगा, 12। डी का मान हो गया 12। बोला है जो एन का मान है ना, वो 54वें पद से, यानी ए 54 पद से 132 अधिक होगा। और किसका मान, उसके उसके तो नहीं, ए एन बराबर करोगे फिर से। या हम इसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, देखो सुनो क्या। ए एन बराबर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा है भाई। क्या करोगे इसमें, एन बराबर 54 लगा दो, यह बन जाएगा ए 54। यहाँ ए का मान 3, एन का मान 54 माइनस 1, डी का मान 12। ए 54 3 प्लस ये कितने आएंगे, 53 गुने 12। 54 निकल कर आ जाएगा आपके हाथ में, 54। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके लाओ, 12 की 53 से गुणा कर लो। 3 प्लस 12 3 36, 12 पंजे 60 और 3 63। तो ए 54 का मान हमारे पास निकल कर आ गया 639। आया भी समझ में, 639 हमारे पास ए 54 का मान ज्ञात हो गया। अब लगा लो फॉर्मूला कि ए एन बराबर ए 54 से 132 अधिक 132 अधिक। ए एन का मान लगाओगे तो ए प्लस एन माइनस 1 पूरा निकाल के लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 का मान अभी निकल कर आया था, ए 639 प्लस 132। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे, यहाँ ए का मान लगा दोगे 3, एन का मान निकालना ही है, डी का मान 12, इन्हें जोड़ दो, 9 और 2 11, हाथ से ले, और 3 और 3 6 और 1 7 और 1 7। 8 3 7 और 1 8, 8 और 7 कितना हो गया, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा भाई। तो इनकी 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या 3 को उधर ले जाओ, यहाँ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3, n माइनस 1
इंटू 12, ये घटा दो इसमें से, यहाँ से 2.5 ले लो 11, और 11 में से 3 गए तो कितना बचेगा 8, या कितना बचेगा 6, और यहाँ बचेंगी 7। देखो 12 से कट जाएगा, 12 से, 12 पंजे 60, 12 छीन 72, और 12 चौक 48, यानी n-1 बराबर आ गया 64। इस 1 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 64 + 1, और n का मान ज्ञात हो जाएगा हमें कितना 65, यानी 65 में पद जाके 154 पद से 132 अधिक हो जाएगा। सवाल समझ में आया भाई? हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में लिखा है 2 समांतर श्रेणी को सर्वांतर के साथ समान है, यानी 2 समांतर श्रेणी होंगी। इस तरह से मैंने मान ली एक समांतर श्रेणी ये है, और एक समांतर श्रेणी और हुई, उसमें अलग पद दे देता हूं मैं। आप कुछ भी पद दे सकते हो, ठीक है। 2 समांतर श्रेणी बोला, 2 समांतर श्रेणी के सर्वांतर समान है, यानी जो इन दोनों का डी का मान है ना वो आपस में बराबर है। समझ गए? पहली वाली का दूसरी वाली की पढ़ा है, देखो ए एन बराबर फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों समीकरण दोनों मैंने मानी है, दिखाई तो पढ़ना रही होंगी। देखिए मैं समझाने के लिए आपको मान सकता हूं, 2 समांतर श्रेणी हमने मान ली, माना। जो एपी हैं दोनों वो कौन कौन सी हैं, एक हमने ये रख ली, अगली हमने ये मान ली, 2-4 पद ही लिख दो बस, ठीक है। 100 में पदों का अंतर बोला है उसने, 100। क्या करेंगे हम समीकरण इस वाली में ना, इस वाली में पहली वाली से ए1 ए का मान निकालोगे ना तो ए1 लिखो चाहे ए लिखो, इसके पद तो अलग है ना, इसके पद अलग है, और डी का मान उसने बोला है समान है, जो इसका है डी का मान वो ही इसका है, यानी डी आपस में बराबर होगी, ठीक। और एन का मान हम 100 लगा देंगे, उसके बाद हम सवाल करना स्टार्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों? अब पहली वाली जो एपी है उसके लिए कर रहा हूं, प्रथम प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी के लिए एन बराबर 100 लगाओ उसमें, 100। यहाँ ए के स्थान पर तो ए ही रहेगा, प्लस 100 माइनस 1। आप चाहो ना तो यहाँ ए1 ए के स्थान पर ए1 भी लगा सकते हो, क्या ए1 भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया इतना ए100, ए प्लस यहाँ हो जाएगा 99 डी। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दो, 1। अब देखो हम समीकरण दूसरी के लिए करेंगे, द्वितीय, द्वितीय सेकंड एपी के लिए, सेकंड एपी के लिए तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हम 100 लगाएंगे, 100 बराबर। अब देखो यहाँ ए हम इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ इस्तेमाल, यहाँ ए नहीं लगा कुछ और लगा दे, बी लगा दो यहाँ तो बी 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? इसलिए मैंने पहचान अलग दे दी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ए 100 आ चुका है, इसलिए मैंने पहचान दे दी। आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1। हम ए की जगह इसके लिए पद ले रहे हैं हम बी, तो यहाँ बी बनाएगा, ए का मान बी बनाएगा ना, प्लस एन का मान हम 100 लगा रहे हैं, और डी हमारी जो है वो कांस्टेंट है, दोनों के मान बराबर है। ये दिया है हमें सर्वांतर एक दूसरे के बराबर है, ये आएगा बी प्लस 99 डी। इसे समीकरण हमने मान ली। दो अब पढ़ो सवाल, दोनों समांतर श्रेणियों को सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इन दोनों पदों का अंतर जो है ना वो 100 है, यानी समीकरण 1/2 से, 1/2 से करेंगे, ए 100 माइनस
B100 का जो अंतर है ना वो 100 है, का जो अंतर है ना वो 100 है। A100 का मान ये है हमारे पास, A प्लस 99D माइनस B1 का मान ये है, B100 का मान B माइनस 99D। खूब ध्यान से देखो जरा, खूब ध्यान से सोचो, ये माइनस का चिन्ह था यहाँ, इसलिए इसके मान चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बराबर में कितना है 100, 99D माइनस की और 99D प्लस की, यानी A माइनस B का जो मान आया ना वो 100 आ गया, 100। इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। उसने पूछा है हमसे 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो 1000वें पदों का भी अंतर मेरे ख्याल से तकरीबन 100 ही होने वाला है, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले में देखो एन वाले में अब एन बराबर 1000 रखो, तुम 1000 रखने पर मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, तो यहाँ हो जाएगा 1000, ए का मान ए ही है, एन का मान 1000 है, -1D कांस्टेंट है, तो ए प्लस यहाँ जाएगा 999 डी। इसे समीकरण नंबर आप 4 दे देंगे। क्यों भाई, ये आ गया हमारा 1000 का मान। अब इसमें एन बराबर क्या रखेंगे 1000, और हम एक ही जगह मैंने ये बताया था अलग कोई कांस्टेंट दे देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा B1, B 1000 और ए प्लस यहाँ आ जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी, और इसे सॉल्व करोगे यहाँ एक ही जगह पर ए मत रखो, बी है, दूसरी वाली के लिए बी है, ये जाएगा 99 999D। इसे समीकरण नंबर 5 दे दो। बोला था ना उसने अंतर, अंतर दे दो भैया अंतर, तो समीकरण 4/5 से देखो, 4/5 से 4 ये है 1000, ठीक है, माइनस डी ये है, इन दोनों का अंतर पूछा है हमसे, पूछा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, पूछा है, ये वाली बात समझ गए, ये दिया ना है, दिया तो था यहाँ ऊपर 100वें पदों का अंतर 100 है, आपकी बार पूछा है, यानी कि इसे इसका मान लगाओगे यहाँ, वो ये है का ए प्लस 999D माइनस करके बी का मान लगाओगे, ये बी माइनस 999D, 999 माइनस की है और प्लस के हैं, यानी 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ गया भाई, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आया, 100 ही आया है, 100 ही आया है, देखो ध्यान से, ये ए माइनस बी आ गया, ए माइनस बी का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पर समीकरण 3 से, ए माइनस बी बराबर 100 पे 100 लगा दो, यानी 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया 100, 100वें पदों का अंतर भी 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना है निकल के आया 100 ही निकल कर आया। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने कई बार बताया आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ना लेकर कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जिससे कि नोट करते चलें, भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। चलिए भाई अगला सवाल पढ़िए, अब क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा है उसने, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली पहले संख्या ढूंढ लो, 3 अंकों वाली संख्या, पर 3 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होगी, 999 के बाद 100 आएगा, उसमें आएंगे 3 अंक, अंतिम पदों की संख्या को बोलते हैं। 3 अंकों वाली पूछा है, 100 तो कटेगा ना, क्या 102 कटेगा, क्या 103 कटेगा, क्या 104 कटेगा, क्या 100, सॉरी अभी वीडियो ना थोड़ा सा रुक गया था किसी वजह से, समझाया तो था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। हमने इस एपी के आखिरी के और शुरू के पद को ढूंढा था कि ये एपी यहाँ से कटना स्टार्ट होगी 7 से और इस नंबर तक भाग हो सकती है 7 से, तो हमें ये एपी बना ली हमने, यहाँ से ए का मान 105 हो गया, डी का मान इस 112 में से 105 को घटाओगे तो 7 निकल के आएगा, ये एन का मान इसलिए लिखा है कि एन बा पद है, ये एन बा पद है, लास्ट का पद हम एन लिखते हैं, एन का मान 994 है, ए का मान 105 है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 7 है, 105 को धर लाओगे तो गब्बा घटा लोगे, इसे घटाने के बाद बचेगा 889, इसे 7 का भाग कर दी मैं, 7 क्योंकि यहाँ है गुणा में इसके बटे में आ जाएगा, 7 से तो भाग करूंगा तो साथ ही कम 7, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, 7 से 49 हो गए,
इस 1 को इधर लाओगे प्लस का 1 हो जाएगा 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा 128, यानी कि एपी के अंदर 128 पद ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने वाले हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ये वाली बात पूछी है उसने। हमें एपी याद कर लेंगे हम यहाँ से। 4 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच, इनके बीच में पता करना है, बीच में ना कि इनकी और सिरे के लेनी। 10 में 4 जोड़ दोगे तो 10 में देखो वो 12, 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे करके नंबर चलता चला जाएगा। लास्ट में देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा क्या 249 कट जाएगा, 248 कट जाएगा, 248 कट जाएगा और 49 नहीं कटेगा। 4 4 से काटोगे 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी लास्ट का पद कितना कटेगा हमारा 248 कटने वाला है। लास्ट का पद 248। यहाँ से ए का मान निकाल लोगे 12 और डी का मान घटाओगे 16 में से जब 12 घटाओगे तो 4 मिलेगा और ए एन का मान हो जाएगा 248 और एन का मान इसमें ज्ञात करना है। सेम पिछला भैया है, सेम पिछला सवाल है, सेम पिछला सवाल, यानी हम इस सवाल को नहीं कराएंगे, आप इसे होमवर्क में करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आंसर प्लीज कृपया करके आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हो वीडियो पे, इस सवाल को इतना नोट कर लीजिए, बाकी आप होमवर्क से करिएगा। मैं नीचे वाले सवाल को कराऊंगा इस वाले में। चलिए भाई, क्या सवाल है 15वां, क्वेश्चन नंबर 15। आज 15 तक सवाल हो जाएंगे। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एन के पद बराबर है, दोनों समांतर श्रेणी लिख लो पहले। 63 65 67। दूसरी जो ईपी है भैया वो कितनी है 3 10 17। एन भी पद बराबर होंगे, यानी ए एन बराबर ए एन करना है हमें। ए एन बराबर ए एन करना है पहली समीकरण के लिए। ए एन का मान, दूसरे समीकरण का मान ये है ए एन। अब देखो पहली समीकरण से A1 का मान निकालोगे तो 63 आएगा और D1 का मान निकालोगे तो 65 में से 63 घटाओगे तो 2 बचेगा। बस इतना ही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। अगली समीकरण के लिए मैं लिख रहा हूँ A2 बराबर, A2 का मान दिया है 3 और भैया D2 का मान निकल कर आएगा 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा। बोला था प्रश्नानुसार लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार एन वे पद एक दूसरे के कैसे हैं बराबर है, यानी कि जो ए एन बराबर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं उनके पद हमेशा कैसे एक दूसरे के बराबर है। पहली समीकरण के लिए ए एन का मान इधर लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1, पहली समीकरण के लिए तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई दूसरी के लिए मैंने 2 लगा देता हूँ, पहली के लिए यहाँ पर 1। समझ गए, एन कॉन्स्टेंट है। ए वन का मान देखो 63 आया था, एन माइनस 1, डी वन का मान देखो 2 आया है, ए टू का मान देखो 3 आया है और डी टू का मान कितना आया था 7। इन एन वाले पद को एक तरफ कर लो, एक तरफ। ये 63 माइनस 3 और एन माइनस 1 इंटू 7, इधर आएगा माइनस के 2 एन माइनस 1। ये 63 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 60, ये कम करोगे तो कितना बचेगा 5 एन माइनस 1। ये 7x मान लो, 7x, 7x में से 2x घटाओगे तो 5x बचेगा, 5x। इन्हें भाग करूंगा 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 एक को इधर लाओगे प्लस का 1 हो जाएगा और बचेगा एन, और एन बराबर कितना हो जाएगा 13। यानी इस श्रेणी के जो 2 श्रेणी जो दी है इनके अगर एन का मान 13 पद जाकर एक दूसरे के कैसे हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका 13 पद और इसका 13 पद आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे बराबर होंगे, आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे बराबर होंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर कमेंट कर जो बताइए, और जो होमवर्क में आंसर दिया क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी दीजिएगा।